जी, प्रणाम प्रणाम। हम चाहे आध्यात्मिक साधना कर रहे हों या परमार्थिक साधना कर रहे हों, हमारे जब तक साधना हमारी सिद्ध नहीं हो जाती है, तब तक हम निश्चित तौर पर इस भंवर में हम डोलते रहते हैं। कभी न कभी मस्तिष्क में ये विचार भी आ जाता है कि परमात्मा है भी या नहीं भी। हम जो समय लगा रहे हैं, हम जो साधना कर रहे हैं, उसका कुछ लाभ है भी या नहीं। वह कई कारणों से हो सकता है, क्योंकि हम सांसारिक कुछ इच्छा कर रहे हैं, वो पूरी नहीं हुई, तो हमें लगता है परमात्मा है ही नहीं, हमारी प्रार्थना तो उन्होंने सुनी नहीं। कई बार प्रार्थना करने ही हमें नहीं आता, इसलिए भी नहीं सुनी जाती है। कई कारण हो सकते हैं, पर एक बात तो निश्चित है कि जब हम अपने मस्तिष्क में, अपने आप में अगर हम इस निश्चित मत पर नहीं है कि परमात्मा है या नहीं है, क्योंकि हम परमात्मा को अभी तक अपनी साधना के द्वारा जान नहीं पाए, तब भी हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि दोनों स्थिति में हमारी जीत निश्चित हो। यानी कि परमात्मा है तो भी हम विनर हो, परमात्मा नहीं है तो भी हम विनर हो। कम से कम हमारी जिंदगी, हमारे विचार, हमारे व्यवहार तो ऐसे होने ही चाहिए। इस पर अगर आप चिंतन करेंगे तो आपका अपना व्यवहार निश्चित तौर पर इसी निष्कर्ष पर आएगा कि हमें सबसे प्रेम करना चाहिए। अब अगर परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को अगर हम समझें, तो अगर परमात्मा है तो हम सब वो ऋषि की कथा सुने ही है जहां पर उनका मोह उस हिरण से हो गया था और इस कारण उन्हें हिरण के शरीर में जाना पड़ा। तो यह जिस माया की हम बात करते हैं, उस माया को दुश्मन न समझते हुए अगर हम उसे उससे प्रेम करें और अपना दोस्त बना लें, और इसीलिए परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात कही है कि हमें तुम चाचा समझ लो, पिता समझ लो, भाई समझ लो, जिस भी रिश्ते से हमें बांधना चाहो हमें बांध लो। तो अगर हम मोह को छोड़ नहीं सकते हैं, तो हम अगर मोह सिर्फ और सिर्फ अगर हम परम पूज्य गुरु महाराज से करें, हमारी माया उनसे पूर्ण रूप से जुड़ी रह जाए, तो निश्चित तौर पर अगर अगला जन्म होता है तो कम से कम आप मानव शरीर को तो प्राप्त कर ही लेंगे। क्योंकि जब आप मानव के शरीर से मोह में बंधे रहेंगे, अब परम पूज्य गुरु महाराज को या तो भाई समझें या समझें कि नहीं है, हम हमारा सुनते ही नहीं, जिस भी भाव से आप, पर असल चीज क्या है? हर पल उनकी याद में रहना, अपने माया मोह को उनके साथ ही जोड़ देना। और निश्चित माने इतना करने से ही आपका कल्याण हो जाएगा। कारण कि आप जिनकी याद में हमेशा रहेंगे उनको तो प्राप्त करेंगे ही ना। और अगर परमात्मा नहीं भी है तब भी अंत समय में जब आप उनकी याद में आप अपना शरीर छोड़ेंगे, तो निश्चित माने कि आप शांति में शरीर छोड़ेंगे, तो कम से कम यह उपलब्धि तो आप प्राप्त कर ही लेंगे। तो इस बात पर जरा विचार करिए, और जितने ये जो माया मोह, इनसे आप नफरत करने के जगह उनको दोस्त बनाएं, और वो सारी माया, सारी अपने जितनी है, इन सबको गुरु महाराज से जोड़ दीजिए और गुरु महाराज में ही सब कुछ देखिए। और देखिए, इतना करने से ही आपके जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। आपकी जो शंकाएं हैं अपने आप समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि अगर गुरु महाराज के याद में रहेंगे, उनकी याद में अगर आप सोने जाएंगे, उनकी याद में अगर उठेंगे, कम से कम इतना अगर आप सिद्ध कर लेंगे, तो आपकी सारी शंकाएं अपने आप समाप्त होती चली जाएंगी। क्योंकि सारे ज्ञान उन्हीं परम पूज्य गुरु महाराज से तो है ही, ये अनुभव की बात है। और जब सारे ज्ञान उन्हीं से है, तो जहां पर ज्ञान हो वहां पर शंका रहेगा कहाँ? तो इस बात पर अगर आप
गौर करेंगे, अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप पाएंगे कि आपकी सारी शंकाएं अगर समाप्त हो जाए, जैसे कबीर दास जी कहते हैं ना कि हम, और कबीर दास की बात अगर छोड़ भी दें तो परम पूज्य गुरु महाराज ने एक बात बतलाई है कि जो शरीर के रहते ही मर जाए, यानी कि शरीर में रहते हुए भी अपने आप को अगर मरा हुआ समझे, तो निश्चित तौर पर उसकी मुक्ति हो जाती है। क्योंकि सारा झंझट जो है ना, यह मैं और मेरे से है। तो मैं और मेरे अपने आप ही छूट जाएंगे अगर आप शरीर से अगर जुड़ी हुई सारी चीजें दृष्टा बन करके करें। उसी को गुरु महाराज ने बताया है। तो अगर मैं और मेरा दृष्टा बनने से अपने आप शांत हो जाएगा, पर ये सारी चीजें बगैर शक्ति के कर नहीं सकते। और शक्ति वास्तव में परम पूज्य गुरु महाराज के याद में रहने से ये सारी शक्तियां प्राप्त होती हैं। आप जितना आपका विश्वास, चाहे किसी भी भाव में, वो परम पूज्य छोटे भैया कहते थे, उनसे एक बार मैंने सुना है कि कुछ नहीं तो हमें दुश्मन ही समझ के याद करते रहो। सवाल ये नहीं किस भाव से याद कर रहे हैं, असल चीज ये है कि उन्हें हमेशा अपनी याद में रखना है। भाव सबके अपने अपने हो सकते हैं, कोई बालक समझ सकता है, कोई बड़ा समझ सकता है, कोई बुद्धिवान समझ सकता है, बुद्धिहीन, जो मर्जी, पर याद रखना असल चीज है। किस भाव से याद रख रहे हैं वह इंपॉर्टेंट नहीं है, सिद्धि ये है कि हम उनके याद में रहें। तो आप सब निश्चित तौर पर, हमें विश्वास है कि आप सब उनके याद में तो रहते ही होंगे, पर उसको उन्हीं से माया और मोह को अगर आप जोड़ दें, अगर क्रोध भी आए तो उन्हीं पर करें, जो भी आपके इमोशंस हो, जो भी भाव हो, उन्हीं से जोड़ दें। क्योंकि वास्तव में जो लोग अध्यात्म जगत में आध्यात्मिक साधना में ऊपर चले जाते हैं, उनका कहना यही है कि करने वाले भी वही, कराने वाले भी वही। जैसे महाभारत में जब किसी से पूछा गया, जिसको कृष्ण ने रख दिया था कि तुम महाभारत देखो, मार करके उसकी सिर को रख दिया था पहाड़ पर, तो उसने यही कहा, हमने तो कुछ देखा ही नहीं, हमने तो देखा कृष्ण ही कृष्ण को मार रहे हैं। वास्तविकता भी यही है, पर जब तक वह ज्ञान ना आ जाए तब तक हमें तो कोशिश करनी पड़ेगी ना। आइए हम सब उसी शक्ति को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य गुरु महाराज की बताई हुई साधना को इस समय करेंगे। अगर कोई नए भाई बहन बैठे हों, नए साधक बैठे हों, तो उनके लिए क्रिया बतला दी जा रही है। इस